हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स निकाल कर लेकर आया हूँ, जिनमें से लिंकन फार्मा एक स्टॉक है। तो मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा और मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ काफ़ी अच्छे स्टॉक्स के बारे में। तो आप जरूर इसको जो है कि मेरे वीडियोस को देखिए और लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ। ये मैं आपको नॉलेज देता हूँ, एनालिसिस कैसे करी जाती है। ओके, मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है, कैसे स्कैनर बनाते हैं, स्कैनर्स कैसे यूज करते हैं, वो सब चीजें। तो आप ये वीडियोस देखें, आप सिंपली यहाँ पे टर्म सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लेट्स आपको स्कैनर के बारे में जानना है तो स्कैनर, तो जो भी मेरे स्कैनर के ऊपर वीडियो होंगे आप उसको देख सकते हो। तो ऐसे मैंने जितने भी हेल्पफुल टॉपिक्स हैं उन सब पे वीडियो बना रखा है, तो आपको काफी लर्निंग मिलेगी। तो आप एक बार जरूर देखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि आपको जो मैं अपडेट्स देता हूँ लाइव मार्केट में उसका बेनिफिट मिल सकेगा। इसके लिंक इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। लिंकन फार्मा के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो स्टॉक है एक्चुअली फार्मा का बिजनेस है। देखो, सबसे पहले तो आप अगर नए हो ना, तो आप कंपनी के जो उसका कंपनी का बिजनेस है उसके बारे में पढ़ो। वो कैसे पता चलेगा? आप अगर कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो आप उस पे जाओगे, लिंकन, ये आ गया फार्मा, नहीं है, कहां से आ गया, लिंकन फार्मा, उसके वेबसाइट पे जाओ। तो एटलीस्ट जितने लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा भाई कंपनी का बिजनेस क्या है। ये देखो, उसका ऑफिस बना है। हालांकि ये सब चीजें तो आपको फंडामेंटल्स में दिखेंगी। अबाउट उसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा कंपनी कब शुरू हुई थी, कहाँ पे उसका प्लांट है, कितने प्लांट्स हैं, तो ये सब चीजें तो आपको फीलिंग होगी। और अगर वो आपके शहर के नजदीक है तो आप एक बार जरूर विजिट करिए। ओके, आपको उसकी फीलिंग होगी कि सर जी मैंने तो इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ये मेरी कंपनी है। ओके, एटलीस्ट पार्ट ओनर तो आप हो, तो ये चीज जरूर करा करो। जो कि आपके आसपास जो जिस शहर में भी आप हो, उस वहां पे जो भी कंपनीज हैं आप उनके प्लांट्स को जरूर विजिट करो। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद एक दूसरी वेबसाइट है स्क्रीनर, इस पे आप कंपनी का नाम लिखोगे तो आपको पता चलेगा इसके फंडामेंटल्स और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो है उसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कंपनी के ग्रोथ को अगर हम देखें तो हम ग्रोथ को कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो उसका मार्केट कैप देखो कि कंपनी क्या है। 884 करोड़ यानी कि मार्केट कैप इसका स्मॉल कैप का है, और ये स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर मैं नीचे चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखो। अभी मार्च का रिजल्ट नहीं आया है, बट जो क्वार्टरली रिजल्ट था थोड़ा सा डाउन था। ओवरऑल देखेंगे तो ऊपर नीचे हो रहा है, क्वार्टर बेसिस पे ऊपर नीचे होता रहता है। हमें एनुअली बेसिस पे देखना चाहिए, वो ज्यादा हमें आइडिया देता है। तो एनुअली बेसिस पे अगर हम देखें तो 176 करोड़ से ये जो अभी इसका इनका सेल्स था वो 472 करोड़ का सेल्स आ चुका है। ओके, तो ये एक अच्छी चीज मानी जाती है, जो इसमें सेल्स है अच्छी खासी बड़ी है। अगर हम इनके एबिटा को देखें तो एबिटा इनका 96 करोड़ का है। इंटरेस्ट इन्होंने काफी ज्यादा कम कर रखा है, बीच में इनके इंटरेस्ट बढ़े थे बट उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इंटरेस्ट को कम करा। अभी सिर्फ 1 करोड़ का इनके पास इंटरेस्ट है, मतलब ये अपने डेट को कम कर रहे हैं, यानी अपने कर्जे को कम कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ हुआ करता था कभी, अभी 69 करोड़ का है। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ यही जरूरी नहीं होता, एबिटा और जो आपका सेल्स है वो मैनिपुलेट हो सकता है, तो आपको कैश फ्लो देखना चाहिए। तो कैश फ्लो क्या होता है यहाँ पे देखिए। सिंपली अगर हम कैश फ्लो को देखें तो 76 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो है, 75 से 69, 76। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको एबिटा के साथ मैच करें तो एबिटा जो है वो 90 करोड़ का है, 96 है। ओके, 90 ट्रिलियन बेसिस पे है। 96 अगर इसका एबिटा है और ये जो इनका 76 है, तो एक तरीके से अच्छा बिजनेस माना जाएगा। मैं इसको अगर निकाल कर देखूं तो 76 डिवाइडेड बाई 96, 79, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। तो ये एक रेशियो जो होता है आपका वो लगभग 70% के ऊपर होना चाहिए, ये बात आप मान के चलो। तो ये अच्छा है, मतलब कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है। ओके, क्योंकि सेल्स और आपका जो एबिटा होता है कभी कभी मैनिपुलेट हो सकता है, बट ये कैश फ्लो जल्दी मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। और अगर हम उसके बाद एफआईएस को देखें तो एफआईएस जो है थोड़े से इसमें कम हुए हैं, थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बट यहाँ पे फिर से अच्छा मार्च क्वार्टर में जो आया एफआईएस तो ये थोड़े से कम हुए हैं, बट कम होने के बाद भी ये जो स्टॉक है ब्रेकआउट दे रहा है, तो दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल अपनी स्ट्रेंथ है। ओके, और इस स्टॉक को आप सिर्फ ट्रेड करोगे जब अपनी एनालिसिस कर लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, तब। मेरा काम है सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप देख सकते हो। तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। अगर आपका एफआईएस का होल्डिंग बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको देखो क्यों घट रहा है, वो सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल के बाद अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट, सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट दिखाना चाहूंगा, और मंथली चार्ट ही देखना चाहिए। मंथली चार्ट में आप अगर देखोगे तो ये जो स्टॉक है काफी टाइम तक कंसोलिडेशन में था, और कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे आ गया, और फिर उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद पुल बैक के बाद आपका ब्रेकआउट देकर के ऊपर जा रहा है। तो ये जो रैली है ये इशारा कर रहा है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, और ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम सपोर्टेड अप मूव है।
ओके। अब उसके बाद वीकली चार्ट में अगर हम चले तो वीकली चार्ट में भी हमें वही चीज दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे एक तरीके से राउंडिंग टॉप का पैटर्न का उसका ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो वीकली चार्ट में भी इसका ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे एक बार छोटे रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, देन उसके बाद नीचे गया, पुल बैक लेकर के फिर से ऊपर आ रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ी है, तो ये भी एक अच्छी बात मानी जाए। तो आप हमेशा इसको देखो। ओके, और ये चीज सीखो। अगर ऐसा ना हो, जैसे अगर ये ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं होता तो आप उसको छोड़ देते, बाई नहीं करना है। सिंपली जो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है, और अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप उसको छोड़ दोगे, उसको ट्रेड नहीं करोगे। उसके बाद अगर हम डेली को चले तो डेली में देखें, यहाँ पे सिंपली सेम वही चीज है। डेली में थोड़ा सा ये ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जा चुका है, बट आपको ये बाई कहाँ करना चाहिए, तो आपको बाई कहाँ पे करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे स्टॉक्स में ना सिंपली आपको वेट करना चाहिए। अच्छा देखो, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, वो कभी भी घाई घाई में वीडियो नहीं बनाता। मतलब मैं बोलता थोड़ा फास्ट हूँ, बट वीडियोस का जो उद्देश्य होता है वो घाई घाई वाला नहीं होता। सिंपली जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उन स्टॉक्स को आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, अगर आप ट्रेड करना चाहो तो। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें मैं चांस देता हूं कि आराम से आप उसको भर सकते हो, लेवल्स उसके मैं देता हूं, तो लेवल्स को भी आप देखोगे। ऐसा नहीं कि भैया कल से बाई कर लो चलो, ऐसा नहीं है। आराम से वो लेवल आएगा तो करेंगे, नहीं तो फिर जाने दो, कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसको बाई कब करेंगे, तो हम इसको बाई करेंगे जब इसका पुल बैक होगा, तब 714-15 के आसपास, सॉरी 415-20 के आसपास, मतलब 415-16-20 इस लेवल पे अगर ये फिर से आएगा वीकली चार्ट में, तब हम इसको बाई करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये 376 का। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे आने पे हम बाई करेंगे आराम से, तब तक आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो शांति से बैठे रहो। तो ये पहली प्लानिंग है। अब ये हो सकता है कि नीचे ना आए, तब क्या करेंगे? तो जो दूसरी प्लानिंग है वो ये है, डेली पे चलना पड़ेगा। अब दूसरी प्लानिंग क्या है? दूसरी प्लानिंग ये है, देखो यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, यहाँ पे देख रहे हो आप, इनसाइड की बार कैंडल बनी है। तो अब अगर ये इसके ऊपर निकले, जो कि है 450, ये इसके ऊपर अगर निकले, एक क्लोजिंग दे दे डेली बेसिस पे, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का लो होगा। टारगेट 1:2, यानी जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 गुना टारगेट। तो ये 2 प्लानिंग है, आप लिंकर फार्मा में अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी बेस्ट है, और अगर पुल बैक का सपोर्ट मिलेगा तो आपको वो थोड़ा सा मिड टर्म के लिए भी सही रहेगा। ओके, तो ये एक प्लानिंग है, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेड आप अपने एनालिसिस करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा, देन उसके बाद ही करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। ओके, मैंने सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए सिखाया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।